everyone, welcome back to our channel, and today we are going to do exercise 9.2 question 6. A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Sayyad and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands. To talk each other, find the length of the string of each phone. So पहले तो हमें सर्कल, हमारा सर्कल शेप पार्क है, ओके, उससे हम तीनों बच्चों को इक्वी डिस्टेंस पे बिठा देते हैं. सो ये हो गए अंकुर, सैयद एंड डेविड. अच्छा, इक्वी डिस्टेंस है, तीनों को तीनों हम कनेक्ट कर लेते हैं. और बिकॉज दे आर इक्विडिस्टेंस, दैट्स वाई दिस ट्राइंगल इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल. ओके, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल की खासियत क्या है? उसकी जो मीडियन होती है ना, सेंटर से पास होती, ए से यहाँ से, कम ऑन, यहाँ से पास होती जाएगी. ये सेंटर हमारा ओ है, तो वो बेस एस डी को परपेंडिकुलर होगी. ओके, और ये बिकॉज दिस ओ बी ले लेते हैं, बी नहीं, सो ओ बी हमारी परपेंडिकुलर है, तो उस वजह से एस बी इक्वल टू बी डी होगी. क्यों? क्योंकि सेंटर से लेके कोई भी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी. ओके, तो होगा. अच्छा, चलो यहां तक हो गया तो हम लिख लेते हैं. पहले तो हमारा ए एस इक्वल टू एस डी जो हमें गिवन है, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना. एस डी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, एस बी प्लस बी डी, सो 2SB लिख लेते हैं यहाँ पे. अच्छा, ये 2 को मैं अगर इस तरफ मूव कर दूँ, सो ए हो जाएगा AS ओवर 2 इक्वल SB. ए मैं 2 क्यों इस तरफ ले गई? क्योंकि हम ए राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करके उसको पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और उस टाइम हमारे पास ए एस बी को हम कन्वर्ट करेंगे ए एस में, क्योंकि हमारे पास उसकी तो लेंथ है नहीं. अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, ए बी जो मीडियन है इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की, उसकी एक खासियत है, बिकॉज इट इज ए इक्विलैटरल ट्राइंगल, सो सेंटर से लेके ऊपर का डिस्टेंस, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस का रेशियो होगा 2, और ओ से लेके बी तक का रेशियो होगा 1. 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा. और एक थिंग है, ओ से लेके ए क्या है हमारा? रेडियस, एंड रेडियस हमें गिवन है 20 मीटर. ओके, सो चलो पहले उसका यूज करके ए बी की लेंथ निकाल लेते हैं. सो ए ओ ओवर बी ओ इक्वल क्या होगा? उसका रेशियो क्या है? 2:1 है, राइट. अच्छा, उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. ओके, इसको इससे और इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं. सो ए ओ टाइम्स 1 इक्वल टू ए ओ एंड 2 टाइम्स बी ओ. अच्छा, ए ओ तो हमें पता है क्योंकि ए ओ हमारा रेडियस है, एंड रेडियस हमें गिवन है 20 मीटर. सो 20 इक्वल टू बी ओ. अभी 2 को मूव करेंगे तो मल्टीप्लाई से हमें डिवाइड करना पड़ेगा. सो 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल बी ओ. सो हमारा बी ओ क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा. अच्छा, हमें ए ओ मिल गया, बी ओ मिल गया. हमारा ए बी क्या है? अब हम ए बी निकाल सकते. ए बी इक्वल ए ओ प्लस बी ओ. ए ओ हमारा 20 है, बी ओ हमने अभी निकाला 10 है. सो क्या हो जाएगा? ए बी हमारा 20 हो जाएगा. एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख लेते हैं. सो ए बी इक्वल 30 नॉट 20. ओके, सो ये हमें ए बी मिल गया. अब देखो यहाँ पे ए हमें 30 मिल गया. हम अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABS. अच्छा, हमारा हाइपोटेनियस क्या है? AS² इक्वल टू SB² प्लस AB². अच्छा,
ए स्क्वायर, हमें हमारा एस बी क्या है, हमने यहाँ शुरुआत में ही निकाला था कि एस बी इक्वल ए एस ओवर 2। सो हम ए एस में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ए ईजी हो जाएगा, सेम होगा तो फिर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं हम। और ए बी हमारा क्या है, यहाँ पे हमने निकाला था 30, सो 30 का स्क्वायर। ए स्क्वायर वैसे का वैसे लिखते हैं, ए एस का ओवर 2 का होल स्क्वायर है तो उसको सेपरेट कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इक्वल टू 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। ए स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा यहाँ हम एलसीएम लेते हैं 4 का, सो बिकॉज एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन एंड होल नंबर, सो ए स्क्वायर प्लस 900 टाइम्स 4 विच इज 3600। ओके, अच्छा अभी 4 को इस तरफ मूव करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। 4 ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3600। अभी ए एस को इस तरफ ले आएंगे तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 360। सो 4 ए स्क्वायर में से 1 ए स्क्वायर निकालेंगे तो 3 ए स्क्वायर बचेगा 3600। अच्छा अभी 3 को मूव कर रहे हैं इस तरफ राइट हैंड साइड। ओके, सो ए स्क्वायर कम ऑन स्क्वायर इक्वल टू 3600 ओवर 3, सो ए स्क्वायर इक्वल टू 1200। अभी दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, सो इससे क्या होगा हमारा ए जो ए स्क्वायर का स्क्वायर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर गोइंग टू बी ए कैंसल डाउन एंड ए एस इक्वल, ओके 1200 को अगर रूट में से निकालना है तो पहले उसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर तो नहीं पर जो पैर में हो सकते हैं। अच्छा 10 एंड 10 की पैर बनेगी, वो 10 निकलेगा। 2 एंड 2 की पैर मतलब 2 निकल आएगा, और 3 का कोई पैर नहीं बन रहा तो वो तो रूट में ही रहेगा। सो 10 टाइम्स 2 हो जाएगा 20, रूट 3 ही रहेगा। सो ये हमारी ए एस की लेंथ है बिटवीन अंकुर एंड सैयद 20 रूट 3। उसी तरह सेम डिस्टेंस है सैयद एंड डेविड के बीच में तो वो ही होगा, और अंकुर एंड डेविड के बीच का भी वो ही डिस्टेंस है 20 रूट 3। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।